ड्रीम 11 कमबैक पॉसिबल, क्या ड्रीम 11 के वापस होने का पॉसिबल है? न्यू अपडेट ने फैंस को दिया बड़ा सिंगल, क्या ड्रीम 11 की वापसी हो सकती है? तो इसका सीधा जवाब है यस, कमबैक 100% पॉसिबल है, लेकिन कैसे, चलो इसको समझते हैं। तो इसके लिए आपको 4 रीजन को समझना होगा, जिससे आपका सीन क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ड्रीम 11 से रिलेटेड जितने भी अपडेट आते हैं वो मैं आपको डायरेक्टली जो है इन्फॉर्म कर देता हूँ। पहला रीजन है ड्रीम कॉइन जो है वो अपग्रेड हुआ है। पहले आपको पता है कि फ्री कॉन्टेस्ट खेल रहे थे तो टॉप रैंक वाले को कैश प्राइज जो है फ्री एंट्री में मिल रहा था, उसी में कुछ रैंक वाले को जो है कॉइन के रूप में भी मिल रहा था प्राइस। तो उस कॉइन को जो है लोग जो है रिवार्ड शॉप में यूज़ कर रहे थे। लेकिन ये ड्रीम 11 अपडेट हुआ है और जैसे ही आप ड्रीम 11 पे जाओगे नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप अपडेट करोगे तो जो ड्रीम शॉप था कॉइन का, जिससे आप कुछ खरीद रहे थे अपने कॉइन से, तो वो बंद हो गया। तो अब उस कॉइन का आखिर होगा क्या? तो यहाँ पे लेकिन ड्रीम कॉइन सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है, यानी कि कॉइन से आप जो है शॉप नहीं कर सकते, लेकिन उस कॉइन से हो सकता है कि आप कॉन्टेस्ट खेलो जहां पे आपको कैश प्राइस के रूप में जो है वो प्राइस मिले। साथ ही साथ कॉइन को जो है हो सकता है कि आप डायरेक्ट एक्सचेंज कैश के रूप में कर लो। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे संकेत मिल रहा है कि कंपनी बंद होती न्यू अपग्रेड नहीं आती। यह साफ सिंगल है कि ड्रीम 11 प्लेटफॉर्म को एक्टिव रख रहा है। अब दूसरा रीजन को भी समझ लेते हैं। दूसरा रीजन है हर्ष जैन का बड़ा संकेत। ड्रीम 11 स्पोर्ट के जो फाउंडर है हर्ष जैन ने कहा कि हम नए ऑफिस में मूव हो रहे हैं और नेक्स्ट बिग थिंकिंग पे काम कर रहे हैं। अब खुद ही सोचो कि अगर ड्रीम 11 बंद होता तो फिर ये नए ऑफिस बनाते क्यों? क्योंकि इनके ऑफिस में 1-2 लोग तो काम नहीं करते हैं, 1000, 2000, 5000 लोग वर्कर रहते हैं। इनके लिए बड़ी ऑफिस बनती है और जिसका एक्सपेंसेज यानी कि खर्चा काफ़ी ज़्यादा आता है। और यह संकेत भी दिया है कि यह एक्सपेंसेज है, यानी कि खर्चा बंद होने का संकेत नहीं। ड्रीम 11 लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा चेंजिंग ला सकते हैं और आप लोगों को ड्रीम 11 पे अच्छे खासे खेलने का मौका मिल सकता है। तीसरा रीज़न है प्रोगा अभी लागू नहीं हुआ है, यानी कि आपको पता है कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट जो है वो 4 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो उसमें सीन क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में खुद कहा कि प्रोगा अभी लागू नहीं हुआ, यानी कि ये बिल अभी लागू नहीं हुआ है। कंपनी चाहे तो ऑपरेट कर सकती है पेड कॉन्टेस्ट को, और 4 तारीख के बाद बहुत सारी छोटी मोटी जो फैंटेसी कंपनी थी वो पेड कॉन्टेस्ट को चला भी रहे हैं। मतलब ड्रीम 11 लीगली बंद नहीं हुआ है, प्रॉपर रेगुलेशन आते ही इनकी रिटर्न जो है वो संभव है और कभी भी रिटर्न जो है वो हो सकती है। चौथा रीजन है कि सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग बाकी है। आपको पता है कि 26 नवंबर 27 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी तो उसमें क्लियर कोई भी रिजल्ट नहीं आया। तो अगला डेट जो है 4 दिसंबर को रखा गया है और ये जो है हेयरिंग अभी पूरी नहीं हुई है, यानी कि 4 नवंबर को अभी सुनवाई बाकी है। 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट जो है पहली सुनवाई इसी से रिलेटेड जो बिल पे रखा गया है, पहली सुनवाई इसी पे होगा और इसका रिजल्ट जो है वो निकलेगा। अगले कुछ दिनों में तारीख भी आ जाएगी। हो सकता है कि 4 नवंबर को क्लियर हो जाए या फिर उससे 1-2 दिन जो है वो 1-2 बार जो है वो और डेट दे दे। लेकिन पॉसिबल आउटकम यानी कि इनके वापसी होने का जो है वो है टेम्प्रोरी परमिशन, यानी कि टेम्प्रोरी परमिशन भी दे सकता है। साथ ही साथ स्किल गेम को अलग कैटेगरी में रखा जाए, क्योंकि देखो गेमिंग और गेमलिंग दोनों में काफ़ी अंतर है और सरकार का जो बिल है वो गेमलिंग को फाइट कर रहा है, यहाँ पे गेमिंग को फाइट नहीं कर रहा है। क्योंकि जो स्किल बेस्ड गेम है वहाँ पे सरकार की लड़ाई नहीं है, लेकिन जो गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं उसकी लड़ाई है। तो रेगुलेशन कम बैक कर सकती है, इसके बेस पर ड्रीम 11 की वापसी हो सकती है। कोई भी आउटकम ड्रीम 11 के लिए पॉजिटिव हो सकता है और ड्रीम 11 जो है ड्रीम 11 कभी भी रिटर्न कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और ये 3 तरीके से रिटर्न कर सकता है। पहला मैं आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया कि ड्रीम कॉइन जो है शॉप लोग कर रहे थे उसके बेस पर एंट्री मिल सकती है, क्योंकि उसको तो बंद कर दिया गया है। पहले कॉइन मिल रहा था, उससे आप
शॉपिंग कर रहे थे तो वो शॉपिंग तो बंद कर दिया गया, तो हो सकता है उस कॉइन को जो है आप एंट्री के रूप में यूज़ कर लो, आपको कैश प्राइज़ मिले। साथ ही साथ लो स्टेक स्किल ओनली कॉन्टेस्ट, यानी कि स्टेक करोगे, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पे आप शॉपिंग करते हो तो वहां पे आपको कुछ कॉइन मिलते हैं, स्टेक मिलता है, तो उससे आप कॉन्टेस्ट खेल सकते हो जहां पे आपको कैश प्राइस मिल सकता है। साथ ही साथ रेगुलेशन RMG कम बैक पोस्ट SC ऑर्डर, यानी कि ये अभी ऑर्डर जो है वो अभी बाकी है। अब इस पे रियल ट्रूथ को समझ लेते हैं। देखो ड्रीम 11 कुछ बंद नहीं किया है, बस मनी एंट्री को बंद किया है। ऐप एक्टिव है, लोग अभी भी टीम बना रहे हैं और अभी भी खेल कर मज़े ले रहे हैं। टेक अपडेट हो रहा है, साथ में यूज़र को होल्ड किया जा रहा है। साथ ही साथ ये साफ दिख रहा है कि ड्रीम 11 का कमबैक का प्लान चल रहा है और ड्रीम 11 बहुत जल्द वापस होगी। अगर आप चाहते हैं कि पहले के जैसा मेगा कॉन्टेस्ट ड्रीम 11 पे बहुत जल्द वापस आए तो आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। देखो मेरा कहना है कि बस आप 49 रुपये वाला 59 रुपये वाला जो मेगा कॉन्टेस्ट चल रहा था कम से कम उसको वापस कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का करोड़पति बनने का आस जगा हुआ था यहाँ से, और बहुत सारे लोग जो है ऐसे लोग यहाँ पे विनर किए थे जिसके मतलब बहुत गरीब लोग जो है यहाँ से करोड़पति बन चुके थे। तो एक छोटा अमाउंट है जिससे ज़्यादा लोगों का जो है इससे मानहानि भी नहीं होती है और कुछ लोगों को जो है आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। तो इस तरह की आप कॉन्टेस्ट चला सकते हो। हाँ, अगर आप सही काम कर रहे हो तो इस पे फुल्ली नज़र रखो कि ये सही लोगों को विनर बनाए, जो भी सही टीम बनाते हैं उसको विनर बनाए, ये यहाँ पे चीट ना करे, इस पे आप नज़र रखो। बाकी स्मॉल लीग जहाँ पे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, जहाँ पे लोग पैसे ज़्यादा हार रहे थे, उस चीज़ों को बंद कर दो। लेकिन मेगा कॉन्टेस्ट में मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा लोग पैसे हारते हैं, क्योंकि 60 से 70% जो है वो विनिंग जोन होता था। तो अगर थोड़ी भी ठीक ठाक टीम रहती थी तो एंट्री फीस वापस हो ही जाता था। तो मेरा है, और आप लोगों का क्या मानना है तो आप लोग कमेंट करो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।